बचपन में बहुत सारी मूवीज़ ऐसी हम देखते थे जिसमें एक हीरो होता था, एक हीरोइन होती थी, दोनों शादी करना चाहते थे। पर कुछ आधी मूवी के बाद बहुत ज़्यादा रोमांस और बहुत ज़्यादा प्यार के बाद उन दोनों की शादी नहीं हो पाती और जो हीरोइन है उसकी शादी किसी थर्ड पर्सन के साथ हो जाती है। और जो वो थर्ड पर्सन है, जो अब उसका पति है, उसने कोई शिद्दत से कुछ एनर्जी नहीं डाली, कुछ मैनिफेस्ट नहीं किया ये शादी, पर वो शादी इजीली हो गई। बल्कि वो जो पर्सन है, जो हीरो है, उसने हर मैनिफेस्टेशन टेक्निक लगा दी, कुछ भी कर दिया, सारी एनर्जी उस लड़की में लगा दी कि मेरी शादी इसी से हो, बट फिर भी लड़की उसको नहीं मिलती है। तो ये बात मुझे क्यों याद आई, क्योंकि आज मेरी स्टूडेंट ने मुझसे पूछा कि मैम अपने गोल से डिटैच कैसे हो सकता है कोई, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो मैंने उसको यही एग्जांपल शेयर किया कि हो सकता है, जो है मुश्किल, मैं मानती हूँ वो मुश्किल है, पर अगर आपने एक बार इस टेक्निक को समझ लिया तो आप वो चीज़ ईजिली मैनिफेस्ट करते चले जाएंगे अपनी लाइफ में। अब वो हीरोइन उस हीरो को नहीं मिली या फिर उनकी शादी नहीं हुई, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी लाइफ में कुछ बेटर नहीं लिखा। हो सकता है उस हीरो की लाइफ में कुछ बेटर लिखा हो, राइट। या फिर ये भी हो सकता है कि उसकी किस्मत में ही वो पर्सन ना हो, डेस्टिनी भी कुछ होती है। बिकॉज़ हम ये मानते हैं कि कुछ परसेंटेज आपकी डेस्टिनी है, जो कर्मा या आपका प्रारब्ध है, जिसको आप हील नहीं कर सकते, जिसको आप रिसीव करने से मना नहीं कर सकते। वो आपको उतना कर्मा, नेगेटिव इफ़ेक्ट्स उसके मिलेंगे ही मिलेंगे। बाकी 60% आप ज़रूर हील कर सकते हो, अपनी फ्री विल से भी अपनी लाइफ की चॉइसेस मेक कर सकते हो। बट कुछ कर्मा होता है जो आपको सफ़र करना ही पड़ता है, जो आप अपने पास से लेकर आए हो। तो ये हीरो और हीरोइन वाला एग्जाम्पल जो हम पहले बहुत मूवीज़ देखते थे, और सारी मूवीज़ में यही स्टोरी होती थी कि उस हीरो को वो हीरोइन से शादी नहीं करने को मिलता, वो अपनी पूरी एनर्जी उसके ऊपर लगा देता है, बट उसका हस्बैंड, जो अब नया हस्बैंड है, नया उसका पर्सन है, लाइफ पार्टनर है, वो बिना कुछ किए भी उस पर्सन को हासिल कर लेता है। ये एक क्लियर एग्जाम्पल है, पुटिंग एनर्जी ऑन दैट पर्सन, ऑन दैट गोल, टू मच ऑफ एनर्जी, और एनर्जी कुछ भी लगाना ही नहीं, तब भी आपको वो चीज़ मिल रही है। तो जब हम ये चीज़ समझ गए ना, तो हमें पूरी तरह से समझ आ जाएगा कि क्या हमें मिलना चाहिए और क्या हमें यूनिवर्स देना चाहता है, क्या मिल सकता है, क्या नहीं मिल सकता। तो अपनी एनर्जी उतनी ही लगाओ जितनी आप उस विश्वास के साथ लगा पाओ कि जो होगा वो यूनिवर्स सही ही करेगा। द बेस्ट इज़ coming to me, the best is on its way to me. In simpler terms, आप अपने माइंड में ये बोल सकते हैं that this or something better is coming to me. अगर वो चीज़ नहीं भी है, नहीं भी मिल रही है आपको, और आप बहुत टाइम से निराश हो रहे हो कि मैं बहुत टाइम से टूल्स एंड टेक्निक्स अपना रही हूँ मैनिफेस्टेशन की, बट कुछ भी नहीं हो रहा है, ये मैनिफेस्टेशन क्या होता है, आई डोंट बिलीव इन दिस। तो अगर ये चीज़ आप अपने माइंड में रखते हैं कि द बेस्ट और दिस, दोनों में से कोई चीज़ जो मुझे मिलेगी वो मेरे लिए बेस्ट होगा, तो आप अपने गोल से डिटैचमेंट कर सकते हैं। और आज आपसे यही शेयर करना था, क्योंकि थॉट आया था कि डिटैच कैसे होए अपने गोल से, जो सबसे बड़ा प्रोसेस है, जो सबसे बड़ा स्टेप है मैनिफेस्टेशन के जर्नी में। मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इससे मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू।